तो ये ऑटो चैप्टर में से कौन से पेज का कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन या कौन सा एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी। ठीक, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आई एम अनुकुल पाटिल एंड आई विश यू आर सेफ एंड हेल्दी। बच्चों, कल सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स के लिए टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो अपना सिलेबस होने वाला है वो रिलीज कर दिया है। ठीक है, और वो सिलेबस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर कुछ इस तरह से चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस तरह से सारे चैप्टर दिए। ठीक, इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी है कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो तब आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, किस चैप्टर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही है, या किस एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक, हमको ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है जिसके अंदर सारे चैप्टर्स, जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना टर्म 1 में, जैसे ये 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 8 चैप्टर में से कौन से पेज का कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन या कौन सा एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिख दी। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी आप अभी अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो और उसके अंदर जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उस हिसाब से मार्क कर लो कि भाई ये वाला टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, इस पेज के बाद इस चैप्टर में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ताकि जब आप अगली बार पढ़ने बैठोगे, ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होगा कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करना है, इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, ठीक है, या इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हम पहले चैप्टर पर आते हैं जो कि है रियल नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर के अंदर जो पेज नंबर 6 है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो किसके हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, तो इनको हमको नहीं करना है। ठीक, साथ ही जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमारा सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 है वो आपको सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना है। ठीक, अब जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, ठीक, जो कि है पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारा टॉपिक हटा है वो है पेज नंबर 33 पर डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम दिया है ये हमारा सीबीएसई में टर्म 1 में नहीं आने वाला है। ठीक, अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 2.3, ये भी हमारी इस एग्जाम में, मतलब हमारी बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर से क्या हटा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा बच्चों, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है ये सिर्फ मेथड हटी है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ये आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमको सिर्फ ये मेथड को छोड़ना है। ठीक, हमको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है? इसके बाद आता है हमारा चैप्टर ट्राइंगल्स। तो बच्चों, ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो पेज नंबर 168 है। ठीक, एनसीईआरटी का पेज नंबर 168 है, यहां से स्टार्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक नहीं आ रहा है, मतलब एक्सरसाइज 7.3 भी नहीं आ रही है। ठीक, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 168 के बाद जितना भी एरिया ऑफ ट्राइंगल में दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी दिया है उतना पार्ट हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और वहां पर ये मार्क कर लो कि 168 के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको कोई भी टॉपिक
नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन है, ठीक, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक है, ये हमको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक। हमारी टर्म 1 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। मतलब पेज नंबर 189 पर जो एग्जाम्पल नंबर 9, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक। साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व नहीं करनी, ठीक। बच्चों अगर आप आगे चलकर साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, ठीक, मतलब अगर आप जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, ठीक। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों इसके अंदर जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक हटा है, ठीक है, मतलब जो एरिया ऑफ सेगमेंट आता है उसका भी एक छोटा सा पार्ट हटा है। मतलब जब कोई सेगमेंट सेंटर पर एंगल बनाती है, ठीक है, तो वो एंगल अगर 60 और 90 डिग्री है तो हमको वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई एंगल है, जैसे अगर 100 डिग्री बना रहा है, ठीक है, जैसे अगर कोई सेगमेंट सेंटर पर 100 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो वाले क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर। अच्छा, ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में से भी कुछ भी नहीं हटा है, ठीक, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों, हम बहुत जल्द आपसे मिलने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशा।